दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, क्योंकि ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और मैं था अमरनाथ यात्रा में। और अभी हम लोग पहलगाम से निकलने वाले हैं रात के 3:30 बजे 4 बजे अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी लग चुकी है। जैसे हम लोगों ने होटल लिया हुआ था, उन्होंने हमें कार एक हायर कर दी थी। बोल रहे थे क्योंकि अगर आप थोड़ा सा आगे जा करके कार लोगे, लगभग हमें 3 किलोमीटर यहाँ से आगे जाना पड़ेगा तो 200 रुपये लगेगा, और यहाँ से लोगे तो 200 रुपये लगेगा। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से रूम से, और उसके बाद गाड़ी बैठने के बाद आपको दिखाते हैं यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी के पास आ चुके हैं। तो ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी 200 रुपये पर पर्सन ले रही है, और जो ये सामने बोर्ड लगा सारी गाड़ियाँ यहीं से जाएगी, और 200 रुपये पर पर्सन लेती है पूरे किराया यहाँ का, एक पर पर्सन। अभी हम अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ करके निकल चुके हैं चंदनवाड़ी के लिए, क्योंकि पहलगाम से सबसे पहले हमको जाना पड़ता है चंदनवाड़ी, और चंदनवाड़ी से ही ट्रैक स्टार्ट होता है। तो रास्ते में लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है, रात की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, सिक्योरिटी पूरी रात लगी रहती है भाई यहाँ पर तो। और इसी बीच हमको मिलती है एक सबसे पुरानी गाड़ी। भाई ये गाड़ी शायद तक महिंद्रा की थी, बट भाई एक नंबर गाड़ी थी, पूरी मजबूत। और यहाँ से सारी गाड़ी वगैरह जो जाती हैं इनको टोकन दिए जाते हैं, यहाँ से टोकन वगैरह चेक होते हैं। और रास्ते में देखो इस तरह के कावा टाइप के ही होते हैं जो ये बनाए हुए थे। तो दोस्तों हम लोग चंदनवाड़ी के आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं, और अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो रही। तो भैया कहना है, जो गाड़ी में भैया हमारे ड्राइव कर रहे हैं, अगर चंदनवाड़ी में आगे तेज़ बरसात नहीं होती है तो हमारी गाड़ी को आधे रास्ते पर रोक दिया जाएगा, और हमको गाड़ी मतलब भेज दी जाएगी, और हमको काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। अगर वो तेज़ बरसात होती है तो हमको सबसे आगे तक जाने दिया जाता है, उसके बाद हमको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता है। और सामने अभी मौसम देखो, जो बादल हैं वो पहाड़ों के ऊपर आ चुके हैं, मतलब जैसा उत्तराखंड में होता है सेम ऐसे ही यहाँ पर भी, अमरनाथ में भी। और ये जो गाड़ी है इनको एक तरफ रोक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे घाटियाँ बहुत ज़्यादा, एक तरफ पहले जाने दिया जाता है फिर एक तरफ से आने दिया जाता है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग क्यों भैया कहाँ पर पहुँच चुके हैं? चंदनवाड़ी पहुँच चुके हैं। अगर आप अपने ग्रुप के साथ आ रहे तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। बताओ सैम भैया। अगर आप खो जाते हो कहीं भी तो किसी को पीछे पलट के ढूंढना नहीं है, सीधे वहाँ रुकना है जहाँ पे स्टॉपेज है। उसका मेन एक गेट होगा, गेट पे जाके खड़े हो जाना है, वहीं पे सब मिलोगे, ठीक है? एक एग्जैक्ट पॉइंट जिसका लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग चंदनवाड़ी उस पॉइंट पे खड़े हुए हैं जहाँ पे ऑटो आकर के सबको उतारती। तो हमारे नीरज भाई कुछ जानकारी देना चाहेंगे। तो नीरज भाई बताओ क्या कह रहे हैं? हम लोग बहुत नीचे स्तर पे रहे, 13,500 फीट ऊपर जाएंगे। देखिए वो अभी ग्लेशियर दिख रहा होगा आपको, झूम करके दिखा रहे हैं। और बिल्कुल ही नज़दीक पर बर्फ़ जब आपको मिलेगी तब अलग आनंद और महादेव की शरण में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हर हर महादेव। और भाई नीरज भाई, वो यहाँ से जो ये बना हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से यात्रा अपनी प्रारंभ होगी। जैसा कि ये लाइन क्यों लगाई जा रही है? ये लाइन चेकिंग के लाने लगाई जा रही है। ये आखिरी चेक पोस्ट है, यहाँ बहुत तेजी चेकिंग होगी। एक बार भीड़ देखो, ये जो भीड़ है ये वहाँ से लेकर के ये पीछे यहाँ तक लगती चली जा रही है। और ये यहाँ से गेट पॉइंट बना हुआ है। ये भीड़ इसलिए लग रही है क्योंकि शायद बोल रहे हैं यहाँ पर एक बार में लोगों को छोड़ा जाता है। तो हम लोग दोस्तों उस जगह पर आ चुके हैं जिधर से आपके सामान और बैग वगैरह की चेकिंग करके, और आपको जो ये RFID कार्ड दिया गया था इसको चेक करेंगे। तो इसका ये स्क्रीन में बंद करके ऐसे आएगा, और फिर इसके बाद आपको छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों गेट से घुसते ही आपको बहुत सारे विशाल भंडारे मिलेंगे, और श्री अमरनाथ सेवा शक्ति मंडली। जैसे एक भंडारा ये है, एक ये है, ऐसे ही बहुत सारे भंडारे रास्ते में आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मीठा पान मिल रहा है, बहुत सारी नमकीन वगैरह, पोहा वगैरह सब कुछ मिल रहा है। जैसे बगल वाले भंडार जो चाट और व्यवस्था यहाँ पर पूरी। भाई कसम से इतनी खड़ी चढ़ाई है, इतनी तो केदारनाथ में भी नहीं थी। केदारनाथ के इतने सारे ट्रैक कर डाले, किसी भी ट्रैक में इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं। बस हाँ एक ट्रैक पे थी, वो थी हेमकुंड साहिब का। दूसरा ऐसा ट्रैक मिला है जो हेमकुंड साहिब से भी ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई है जिसमें ये चढ़ाई देखो, मतलब ये ऐसा एक सर्कल वहाँ से ऐसा आया है, और ये पूरा सर्कल वैसे ही चला आ रहा है घूमते घूमते। सोचो कितनी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, और जो रास्ता दिख रहा है वहाँ से चलते हुए आए हैं यहाँ तक। दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं मतलब यहाँ के अमरनाथ यात्रा के ट्रैक के पहले पड़ाव में। ये पहला पड़ाव हुआ पिस्सू टॉप। तो ये जो आगे यहीं पे भंडारे वगैरह भी चल रहा है, जो आ रहा थक जा रहा है तो यहीं पर आके खा रहा, और सैम भाई जैसे लोग यहीं पे बैठे जा रहे हैं।
और एक भाई हमारा ये बैठा है, और नीरज बरेदी सबसे ऊपर चल रहा है। भाई सबको अकेले छोड़ देते इसलिए इसका नाम बरेदी रख दिया गया। और ओम भाई भी साथी बने हुए हैं। बाकी के हमारे 8 लोग नीचे रह गए, बाकी हम लोग सब ऊपर आ गए, क्योंकि भाई आज तक की ज़िंदगी का सबसे खतरनाक ट्रैक कर रहा हूँ। इतनी चढ़ाई कभी नहीं चढ़ा, यहाँ तक कि हेमकुंड साहिब की भी इतनी खतरनाक चढ़ाई नहीं थी जितनी खतरनाक चढ़ाई ये है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन देंगे मेरे भैया। भैया बताइए क्या कह रहे थे? अभी हम लोग 3 साल से, ये तीसरा साल है मेरा, 3 साल से हम लोग बराबर कंटिन्यू आ रहे हैं। 2 साल से हम लोग दूसरे रास्ते से आते थे, उधर पे कीचड़ भी था और मिट्टी सब कुछ था, उधर पे फिसलने का डर भी बहुत था। लेकिन इस बार से जो पूरा क्या नाम है जो रास्ता बनाया गया वो पूरा बहुत अच्छा रास्ता बनाया गया, और इस बार तो पूरा जो है रस्सी लगा के दोनों तरफ से बिल्कुल बाउंड किया गया है, उसको बंद किया गया है। तो घोड़े पहले आप लोग घोड़े वाले रास्ते से आते हाँ, थे? घोड़े वाले रास्ते, घोड़े भी आते थे और गिरने का भी डर था, लेकिन इस बार पैदल वाले अलग है और घोड़े वाले अलग है। भैया सबसे अच्छा मतलब यहाँ पर एक काम हो रहा है, घोड़ों को अलग कर दिया गया है और इंसानों को अलग भेजा जा रहा और है। उस रास्ते में बाकी हम आपको कुछ घोड़ों से मिलवाना चाहें, जिसमें एक घोड़ा हमारा बैठा, ये बैठा। एक बार इन भंडारों की व्यवस्थाओं को देखिए भाई, कितने प्रकार के तो यहाँ पर मीठे लगे हुए थे। मीठे पे आपको जो भी चाहिए सबको, तो यहाँ पर मंचूरियन था, राइस था, इसके बाद अफगानी चॉप, पनीर चॉप, न जाने मशरूम चॉप क्या क्या दे रहे थे साथ में। यहाँ पर डोसा वगैरह की भी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी भाई, गजब का था। देखो ऊपर सारे नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं, और भीड़ तो कुछ ज़्यादा ही थी। बट यहाँ पर एक दिक्कत ये होती है, घोड़े वालों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। और यहीं पर देखो टिकिया वगैरह, चाट वगैरह बना करके भी दे रहे थे भाई। न जाने क्या क्या था इस भंडारे में, जितना नाम लो उतना कम है। और यहीं पर ही देखो ये जो आर्मी वाले हैं, आर्मी वाले अपना ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, और यहाँ से सारी निगरानी वगैरह रखी जाती है। और इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ करके आते हैं तो आगे डांस हो रहा होता है, और गाने का नाम था सांवरिया सेठ। तो इस गाने पे हम लोग डांस करते हैं, और भाई बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे भगवा झंडे थे और भारत माता के झंडे थे, सबको यहाँ पर डांस कर रहे थे। और डांस करने के बाद हम लोग वापस से यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अमरनाथ की यात्रा में जो पालकी है वो कुर्सी से बनाई जाती है, इसको 2 डंडों में बांध के। और भाई इस रास्ते में भी घोड़े खच्चर वगैरह के लिए भी अब यहाँ से रास्ता जोड़ दिया गया था। इसी रास्ते से घोड़े खच्चर जाए, इसी रास्ते से इंसानों को भी जाना था। और भाई भीड़ थोड़ा ज़्यादा थी। अभी हम लोग ना यहाँ पर आकर के रुके हुए हैं, इसका नाम है शेषनाग। शेषनाग के बेस कैंप पे हम लोग रुके हुए हैं, और यहीं पर सामने एक ग्लेशियर है भाई। कसम से इतना बड़ा ग्लेशियर है, मैंने अभी तक इतना बड़ा ग्लेशियर नहीं देखा जितना बड़ा मेरे सामने अभी हैगा। और हम लोग यहीं पर बेस कैंप में आज रुकेंगे, क्योंकि हम लोग आगे जा नहीं पाएंगे। हम लोग चाहते तो आगे चले जाते, बट क्या था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। 1.5 से 2 घंटे लगभग पानी बरस गया कंटिन्यू। तो फिर हमारे भैया बोल रहे हैं कि रहने देते हैं, और हमारे साथी बहुत सारे पीछे रह गए थे। हम 2 लोग बस आगे आ पाए थे, 12 लोग पीछे रह गए थे, उनका भी वेट करना था। इस चक्कर से आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे बेस कैंप में ही, और उसके बाद कल हम लोग सुबह जल्दी उठ करके फिर से निकलेंगे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जब तक एक बहुत ही खूबसूरत जो सामने मेरे ग्लेशियर है वो नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको उसका। ये तो ये वो नज़ारा ग्लेशियर है भाई, कसम से दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी ना, जितनी चौड़ा, देखो कितना बड़ा ग्लेशियर है भाई। इससे बड़ा ग्लेशियर मैंने आज तक नहीं देखा। और देखो सामने से ही बादल भी आ रहे हैं, ये देख रहे हो गाइस, बिल्कुल उत्तराखंड वाली भाई। और इधर तरफ देख लो तो कश्मीर, वो लेह लद्दाख वाली वाइब भाई। मतलब एक जगह से कितने तरह के नज़ारे ले सकते हो आप। हम लोग करीबन शेषनाग के 1 या 2 किलोमीटर पहले रह गए हैं, 2-2.5 होगा समथिंग। और उसी बीच हमको दिखती है यहाँ से शेषनाग झील, उसकी एक प्यारी और छोटी झलक मन को मोह रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। तो अभी हम लोगों ने पीछे जहाँ पर हम लोग भंडारे वगैरह हो रहे थे बेस कैंप से करीबन 200-300 मीटर पहले भाई, उस भंडारे में इतना टेस्टी खाना था भाई। मैगी खाई भाई, दिल खुश हो गया। एक मैगी और एक दूसरा इडली सांभर भाई, गजब का बना करके दे रहे हैं। यहाँ पे भंडारों में जो व्यक्ति कभी खाया ना होगा, भंडारे में यहाँ पर वो चीज़ें मिल रही है भाई कसम से। और ये देखो यही सामने बेस कैंप बना हुआ है, और शेषनाग झील के पास वाला ये पूरा बेस कैंप बना हुआ है, और यहीं पर ही हम लोग रुकेंगे। और यही जो ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर से पानी पिघल करके वो शेषनाग झील में जाता है। 3-4 फीट। दोस्तों जब आप शेषनाग वाले बेस कैंप पहुंच जाएंगे तो देखो उसके बाहर ये लगा, ये बोर्ड दिखेगा और एक दिखेगा ये बोर्ड। तो यहीं से ही
पर्ची कटेगी। जो कैंप में रुकने वाली पर्ची होती है बिना पर्ची के आपको नहीं रुकने दिया जाएगा। और इसमें 2 तरह के दिए गए, जिसमें एक का प्राइस है 600 रुपये और एक का प्राइस है 700 रुपये। और ये बाकी जिसको कुछ दिक्कत आ रही हो ये वाला बोर्ड पूरा जूम करके पढ़ ले, या किसी को कुछ ना समझ में आए तो मेरे इंस्टा में मैसेज कर दे, मैं उसको DM कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम लोगों ने अपना टेंट ले लिया है और हम लोग स्टैंड में आके रुक गए। ये टेंट मिला है 600 रुपये पर पर्सन। कोई भी आ रहा, कोई बिल्कुल एडजस्ट मत होना, क्योंकि भाई 10 लोग का टेंट है, 600 रुपये टेंट दे रहा हो। कोई भाई पैसा नहीं कम कर रहा है, अगर आप एडजस्ट भी हो रहे हो तो एक टेंट में 10 लोग ही रुको। आपको साथ ही बच भी रहा तो उसको दूसरे के साथ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के ब्लॉग को मैं समाप्त करता हूँ यहीं पे, बाकी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ।